हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ITA अड्डा। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं प्रमोद कुमार, उनकी ही मदद से हम लोग सेल और बैटरी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 में एंट्री कर चुके हैं। इससे पहले क्लास 1 में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक बताई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में वरना आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए। मस्ती और मज़ाक के साथ शुरू करते हैं आज का केस स्टडी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले क्लास में सेल क्या होता है इसके बारे में बता दिया है। तो सेल के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और आप लोगों का तीसरा होता है वोल्टमीटर। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर आयन के रूप में विभक्त हो जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पे बात है कि आयन क्या होता है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में आयन के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर आयन के रूप में विभक्त हो जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग सोचे तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर आयन के रूप में विभक्त हो जाता है। तो आयन के रूप में क्या विभक्त होता है? तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा एक छोटा सा पदार्थ इस जार में रखा हुआ है। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक एक बोर्ड है। जब इसमें हम विद्युत सप्लाई देंगे तो इससे क्या होगा, आप लोग पहले ही देख चुके हैं। जब प्रभावित करने पर आयन के रूप में विभक्त हो जाएगा। तो ये आयन के रूप में पदार्थ जो इसके अंदर है वो आयन के रूप में विभक्त होने लगेगा, जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? तो ज़रूरत है हमें समझने की। क्या है समझना? कि एक पदार्थ, ठीक है, उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह पदार्थ जो है वो आयन के रूप में विभक्त हो जाता है, आयन के रूप में बढ़ जाता है। उसी को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। याद बिल्कुल नहीं करना है, समझना है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। तो इससे पहले हम जानते हैं, इलेक्ट्रोड से पहले, कि सेल में 2 प्रकार का प्लेट उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। सेल में 2 प्रकार के प्लेट कौन से उपयोग किए जाते हैं? तो पहला किया जाता है घन, दूसरा ऋण यानी कि प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ये हमारा एक सेल है। इसमें 2 प्लेट, सॉरी फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहला हो गया प्लस और दूसरा माइनस। तो जो 2 प्लेट होता है, ठीक है, सेल में जो 2 प्लेट होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसी 2 प्लेट को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट डाउन है करने वाला, जो आप नोट कर लीजिएगा कि घन प्लेट को एनोड तथा ऋण माइनस प्लेट को कैथोड कहते हैं। ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, आप लोग इसे बारीकी से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुरुदक्षिणा के रूप में ही मुझे एक सब्सक्राइब बटन चाहिए। आप बिल्कुल जैसे भी हो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रेजेंटेशन बनाने में, आप लोग को समझाने में वक्त लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके दोस्तों हम बात करेंगे वोल्टमीटर के बारे में, जो सेल का ही एक मुख्य भाग है। तो वोल्टमीटर किसे कहते हैं? तो वह पात्र जिसमें अपघटन की क्रिया संपन्न होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अपघटन की क्रिया क्या होती है इसके बारे में हमने पहले यहाँ पे बात कर रखा है कि वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ही अपघटन कहा जाता है, ठीक है। तो अपघटन, मान लीजिए एक यहाँ पदार्थ है, सॉरी एक जार है, इसमें एक पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है।
तो जार में जो पदार्थ रखा हुआ है, तो ये जो जार हुआ इसी को कहा जाता है वोल्ट मीटर। यहाँ पे डिफिनेशन भी प्रत्यक्ष दिया है, वो पदार्थ जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है। तो विद्युत की क्रिया जो है वो जार में संपन्न हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा वोल्ट मीटर। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा ये भी एक नोट डाउन करने वाली बात है, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पात्र प्रायः कांच या जार, चीनी मिट्टी या पराया जो जार होगा वो चीनी मिट्टी या आप लोगों का कांच का बना होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए जाएंगे कि और वो टर्म्स कैसे उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वैद्युतिक अपघटन संबंधी पद। इसको दोस्तों बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो भी याद करने वाले पैराग्राफ हैं उसको समझाया है। कल से हमारा टाइप्स ऑफ सेल का वीडियोस आएगा, तो टर्न ऑन योर सब्सक्राइब बेल बटन। तो दोस्तों ये जो हमारा टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है। तो इसमें दोस्तों 3 टर्म होते हैं जो मोस्ट हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैंने बताया है। पहला हो गया आप लोगों का पोलराइजेशन, ठीक है, जिसे कहा जाता है हिंदी में ध्रुवीकरण। दूसरा हो गया आपका डिपोलाइज्ड, जिसे कहा जाता है विध्रुवक। और आपका तीसरा हो गया दोस्तों कंस्ट्रक्शन, जिसे कहा जाता है सांधनता। ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो पेपर में भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि मजाक मस्ती के साथ कुछ नया सीखते हैं। तो अगला है दोस्तों कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो किसी कारण सेल के प्लेटों का आपस में सट जाना ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन कहलाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये जो हम लोगों का सेल है वो किसी कारणवश या तो बहुत पुराना हो गया हो, ठीक है, थोड़ा शेप में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कभी क्या होगा कुछ पुराना हो गया हो या ढंग से ना लगा हो या किसी भी गर्मी के कारण किसी कारणवश क्या हो जाता है, हमारा जो प्लेट होता है वो आपस में सट जाता है, ठीक है। तो वो जो हमारा जो सेल है वो जब आपस में सटता है तो उसी को कहते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। सेल के आपस में सटने को ध्रुवीकरण कहते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा है आप लोगों का डिपोलाइज्ड, जैसे हिंदी में कहा जाता है विध्रुवक। तो इसको जानते हैं, तो इसको हम कर देते हैं कट, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, नहीं चाहूँगा कि हमारे फैमिली में किसी को दिक्कत हो, ठीक है दोस्तों। तो है ये आप लोगों का, ये समझ लीजिए आपका हो गया है क्लियर। अब दूसरा का बात करेंगे, ये हो गया आप लोगों का क्लियर। अब दूसरा बात करेंगे डिपोलाइज्ड के बारे में, जो है वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रोड्स प्लेट के सटने से रोकता है उसे पोलराइज्ड कहते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स प्लेट्स होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा पीछे जाइएगा तो इलेक्ट्रोड्स प्लेट किसे कहते हैं। तो सेल में 2 प्रकार का प्लेट पूछा जाता है जिसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स प्लेट या इलेक्ट्रोड्स बात वही होता, बात सेम ही होता है, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रोड्स प्लेट को सटने से रोकता है, तो इलेक्ट्रोड्स प्लेट कौन कौन होता है, तो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, एक होता है घन, एक होता है ऋण। तो जब हमारा ये सेल है, फिगर के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, जब ये प्लस हो गया, जब ये आपस में सटना चाहता है, ठीक है, तो ये जो हम लोगों का पोलराइज्ड है इसे पुल करता है, यानी कि रोकने की कोशिश करता है। तो जो जब सेल सट जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। और जो सेल को सटने से रोकता है उसको कहा जाता है पोलराइज्ड। अब हम लोग का तीसरा नंबर है
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो किसी बिलियन विद्युत अपघट्य में घटकों की मात्रा उसकी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। किसी बिलियन का मतलब होता है बहुत कुछ घोल, जैसे कि कहते हैं कि चीनी में पानी का घोल विलय हो गया, ठीक है, यानी कि खो जाना। अब अगर आप मान लीजिए एक हमारा ये छोटा सा गिलास है, ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं और उसके बाद जब हम इसमें चीनी डालेंगे, कुछ देर बाद जब इसे हम मिला देंगे तो इसमें पता चलेगा क्या कहाँ गया चीनी, नहीं पता चला। तो ये जो घुल जाता है, विलय हो जाता है, इसी को कहा जाता है बिलियन। तो कहा गया है इसमें कि बिलियन विद्युत अपघट्य में, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य है उसमें घटकों की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक के आप लोगों को नहीं जाना है, हमें भी सपोर्ट करना है, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा कि मजाक मस्ती के साथ कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खुशहाल।